अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मतीन और आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर की, दैट इज़ स्टोरेज डिवाइसेस। और ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें हम बात करेंगे कि डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं और उनकी क्या एप्लीकेशंस हैं एंड कहाँ कहाँ हम उनको यूज़ कर रहे होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस कि अगर हम स्टोरेज डिवाइसेस की बात करें तो हमारे पास 3 तरह की स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। एक कॉन्सेप्ट कहलाता है इंटरनल मेमोरी का, जिन्हें हम मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, जिन्हें हम कंप्यूटर के अंदर प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं। सेकंड, हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज होता है जो कि ऑन बोर्ड प्लेस नहीं करती, किसी वायर के थ्रू कनेक्टेड होती हैं। और एक हमारे पास ऑफलाइन का कॉन्सेप्ट होता है। सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ मेमोरीज इन आवर कंप्यूटर्स और उन 3 अलग अलग स्टोरेज डिवाइसेस के साथ हम कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद कंप्यूटर के अंदर अगर हम बात करें तो हम डेफिनेशन सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन टेक इनपुट, प्रोसेस इट एंड गिव्स आउटपुट। यानी 3 स्टेप के ऊपर ये काम कर रही होती है। एक ऐसी मशीन जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहलाती है, जो कि इनपुट लेती है, प्रोसेस करती है और आउटपुट जनरेट करती है। अब इनपुट और आउटपुट के लिए हम लोग इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस यूज़ करते हैं। बट अगर हम बात करें स्टोरेज की, प्रोसेसिंग की, तो वहाँ पर हमें कुछ स्टोरेज ऐसा होता है जो कि लॉन्ग लास्टिंग होता है, जिसको हम लॉन्ग टर्म स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जो कि हमें प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करने पड़ते हैं, या कुछ स्टोरेज ऐसी होती हैं जो कि प्रोसेसिंग में यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले हम साथ साथ एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते चलें कि जो मेमोरीज़ होती हैं वो कैसे आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर एक हमारे पास इनपुट डिवाइस है जिसका काम है डाटा को सिस्टम तक पहुँचाना। यानी जितना भी डाटा है आउटसाइड आवर सराउंडिंग, वो सारा का सारा कंप्यूटर में जा रहा होगा बाय यूजिंग इनपुट डिवाइसेस। फिर उसके बाद हमारे पास एक डिवाइस होती है जो कहलाती है प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस का काम ये होता है कि ये बेसिकली कंप्यूटर में प्रोसेस करती है, जो कि कंप्यूटर में हमने पढ़ा है कि जो भी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम है कि डाटा को ट्रांसलेट करना, एग्जीक्यूट करना, फैच करना, वो हम लोग कंप्यूटर आर्किटेक्चर के चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि ये कैसे काम करता है। फिर हमारे पास एक और डिवाइस है दैट इज़ कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर का रिज़ल्ट जनरेट करती है, यानी यूज़र को जो रिज़ल्ट चाहिए होता है वो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू मिल रहा होता है। फिर इसके मीनवाइल इस प्रोसेस के दौरान इनपुट आया, आउटपुट जनरेट हुआ। जब सेंट्रल प्रोसेसिंग में जाता है तो वहाँ पर हमारे पास 2 तरह की मेमोरी होती हैं कंप्यूटर के अंदर जो अटैच होती हैं। एक को हम नाम दे देते हैं मेन मेमोरी का, जो कि प्रोसेसिंग में हेल्प करती है, जो कि डाटा को प्रोसेस करने का जो रिक्वायरमेंट होती है डाटा की, वो होल्ड करती है। जबकि सेकेंडरी स्टोरेज की अगर बात करें तो सेकेंडरी होता है जो लॉन्ग लास्टिंग डाटा को स्टोर करने में हेल्प करता है। यानी अगर हम कोई डाटा चाह रहे हैं जो लॉन्ग लास्टिंग हो, जो देर तक कंप्यूटर में रहे और जब हमें ज़रूरत पड़े हम उसको प्रोसेस करें, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट भी होता है जो कि ऑफलाइन का मैंने बताया। ऑफलाइन का कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम कंप्यूटर को में डाटा को यूज़ करें, यानी एज अ पोर्टेबल डिवाइस, कंप्यूटर के अंदर पोर्टेबल डिवाइस का कॉन्सेप्ट होता है। तो पोर्टेबल डिवाइसेस जो होती हैं वो ये होती हैं कि कंप्यूटर में एक कंप्यूटर में अगर मुझे डाटा को लेकर आना है और दूसरी कंप्यूटर से लेकर आना है, तो हम आपस में वायर के थ्रू ही काम नहीं कर सकते कि एक वायर लगाया दूसरे वायर के साथ और डाटा ट्रांसमिट हो गया। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वी कैन ट्रांसमिट डाटा बाय यूजिंग सम डिवाइसेस एंड दीज डिवाइसेस आर कॉल्ड ऑफलाइन डिवाइसेस बिकॉज इट कैन स्टोर डाटा फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस, और वी कैन यूज़ इट एज अ बैकअप डिवाइसेस एज वेल। हम इनको एज अ बैकअप डिवाइसेस भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसमें डाटा स्टोर करते हैं, डाटा इसके अंदर सेव होता है और उसके बाद फिर हम इसे अपने कंप्यूटर में लगा के एक्सेस कर लेते हैं। इसलिए ये बैकअप के तौर पे भी यूज़ होती हैं। ऑफलाइन स्टोरेज, ऑफलाइन की अगर बात करें तो ऑफलाइन के अंदर कंप्यूटर में हमारे पास CD, DVD, ब्लू-रे, USB, ये सब ऑफलाइन स्टोरेज के अंदर आ जाता है। और एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव को भी हम ऑफलाइन मेमोरी के नाम से जानते हैं। तो ये बेसिकली जो कॉन्सेप्ट थे ये सारे के सारे ऑफलाइन मेमोरी के कॉन्सेप्ट थे। इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी की मैंने आपको एग्जांपल नहीं दी, वो मैं बता देता हूँ। मेन मेमोरी के अंदर आपके पास 2 मेमोरीज़ होती है, एक कहलाती है रैम और एक कहलाती है रोम। जबकि अगर हम सेकेंडरी स्टोरेज की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास HDD, जिसे हम हार्ड डिस्क ड्राइव कहते हैं, और एक कहलाती है SSD यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब इनकी डिटेल हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली ये वाली बात आपको समझ में आई है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।